So, in today's class, we are going to learn about Java tokens. No. So, the smallest individual unit in a program is known as token. It may be any word, symbol, or punctuation mark, etc. तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एक छोटा से छोटा यूनिट आपके जावा में लिखा हुआ उसको हम बोलेंगे टोकन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो एक वर्ड हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक पंक्चुएशन मार्क हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे, जावा का टोकन। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टोकन्स आर यूज्ड इन जावा। ये कुछ टाइप्स के टोकन्स हैं जो कि जावा में यूज़ होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि जावा में हम लोग यूज़ करते हैं, उनको अगर हम यूज़ कर रहे हैं जैसे, सो दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन अवर प्रोग्राम। वो जावा के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जावा ने अपने लिए लॉक कर रखे हैं कि भैया ये वर्ड्स हमारे ही हैं, इनको हम हमारे हिसाब से यूज़ करेंगे। आपको मतलब इनके जो यूजेस हैं वो जावा ने डिसाइड करे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। ओके, कि किस प्रकार से आइडेंटिफाई हो रहा है ये, है ना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में कि ये क्या है, ये क्या है, उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट है लिटरल्स। लिटरल्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे पास में ऑलरेडी कहीं ना कहीं से जो कांस्टेंट होते हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकते, उनको लिटरल बोलेंगे। ओके, सिंपल। नेक्स्ट वर्ड्स होते हैं हमारे पंक्चुएशंस, है ना, या पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स या पंक्चुएशंस, हमको पता है पंक्चुएशंस क्या होते हैं, जैसे वो कॉमास, है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। तो ये पंक्चुएशंस भी एक जावा टोकन होते हैं। इसके अलावा और होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब कि जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड का सिंबल, इक्वल टू का सिंबल, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अलग अलग बहुत सारे प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है। ओके, अब जैसे एग्जांपल में इंट ए, है ना, इंटीजर ए। सो ये जो इंटीजर ए है, इसमें इंट जो है वो भी एक टोकन है, ए जो है वो भी एक टोकन है, और लास्ट में एक सेमी कॉलन लगा हुआ, वो सेमी कॉलन भी एक टोकन है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है, अलग अलग टोकन्स हैं। ओके, वेरिएबल से पहले हम लोग वेरिएबल क्या होते हैं और उनके डाटा टाइप्स को हम समझ लेते हैं। पहले हम डाटा टाइप्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल को देखेंगे वापस से। सो डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप सिंपल सी बात है, जैसे हमने एक एप्लीकेशन बनाई, है ना, कोई सी भी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में हमने कुछ भी चीज़ स्टोर करनी है, तो स्टोर करने में एक तरीका होगा कि ये क्या है, उसी को उसमें हम स्टोर करेंगे। जैसे कि नंबर स्टोर करना है तो वो नंबर का डाटा होना चाहिए, या फिर आपका फ़ोटो वाला डाटा है, वीडियो वाला डाटा है, कैसा डाटा है वो डिपेंड करता है। सो डाटा टाइप्स जो है, जब हम जावा में कोई सी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, सो प्रोग्रामिंग में हम लोगों को डाटा टाइप्स बताने पड़ते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये इस डाटा टाइप का है। सो डाटा टाइप्स हम अभी पढ़ेंगे आगे कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। सो प्राइमरीली जो डाटा टाइप्स है उनको हम लोगों ने जो है दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और रेफरेंस डाटा टाइप्स। सो प्रिमिटिव मतलब जो चलते हुए आ रहे हैं, रेफरेंस मतलब जो रेफरेंस में हम लोग को लेते हैं। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि रेफरेंस डाटा टाइप में कौन कौन से डाटा टाइप्स आते हैं। तो रेफरेंस डाटा टाइप्स में आते हैं क्लासेस, देन आती है हमारी इंटरफेस, देन आते हैं हमारे एरेज। ये जो तीन डाटा टाइप्स है ये हमारे रेफरेंस डाटा टाइप में। रेफरेंस डाटा टाइप मतलब ये डाटा टाइप हम जहाँ पे भी बताएंगे रेफ़र करेंगे कि ये जो हम आगे इसके आगे जो स्पेसिफाई कर रहे हैं ये कीवर्ड इस डाटा टाइप का है, सिर्फ रेफ़र करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस डाटा टाइप बोलते हैं इनको। नेक्स्ट हमारे होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में होते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स,
जिसमें नंबर या कैरेक्टर टाइप की चीज़ें सेव होती हो, और दूसरे होते हैं नॉन न्यूमरिक जिसमें नंबर के अलावा कुछ चीज़ें सेव होती हो। सो न्यूमरिक डाटा टाइप्स में फिर हमारे पास में आते हैं कुछ डाटा टाइप जैसे कि इंटीजर, जिसमें 1 2 3 4 इंटीजर क्या होते हैं हमने मैथ्स में पढ़े हुए सभी लोगों ने कि इंटीजर क्या होते हैं, है ना। सो वो आते हैं हमारे इंटीजर 1 2 3 4 -1 दिस। और अब सिर्फ 1 2 3 4 नहीं आते, पॉइंट्स में भी आते हैं। तो जो यहाँ पे अगर हम पॉइंट में जैसे 1.3 1.4 इस पॉइंट्स में अगर है कहीं से भी कुछ भी, तो उनको हम बोलेंगे फ्लोट्स। क्या बोलेंगे? फ्लोट्स, ठीक है। हाँ चल दो। राशन कार्ड होगा, ढूंढ लेता हूँ, वो भी मिल जाएगा। हाँ वो मैं आऊँगा तो मेरे को ढूंढ के देना पड़ेंगे, है ना। होंगे मेरे पास, हाँ होंगे, है ना। राशन कार्ड का फिक्स नहीं है, बाकी डेथ सर्टिफिकेट तो मेरे पास मेल पे भी रखा हुआ है। राशन कार्ड में ढूंढना पड़ेगा आके मुझे। चलिए ठीक है। सो फ्लोट में हमारे आते हैं पॉइंट्स वाले, ओके। नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टर टाइप के। कैरेक्टर मतलब ABCDEFGH, कुछ भी एक सेमीकोलन, कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये कैरेक्टर टाइप के आ जाएंगे। फिर नॉन न्यूमरिक में हमारे आते हैं बुलियन टाइप के। बुलियन मतलब होता है, बुलियन जो होते हैं डाटा टाइप्स, उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो हो सकते हैं ट्रू या वो हो सकते हैं फॉल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं होते। या तो होते हैं ट्रू या होते हैं फॉल्स, ठीक है। ये होता है हमारे बुलियन डाटा टाइप्स। अब उसके बाद हमारे और भी कुछ डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर के अंदर भी फिर हमारे पास अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा बाइट, ठीक है। फिर हमारे पास है बाइट के बाद में शॉर्ट के बाद में हमारे पास में इंट, ओके। ऐसे ही हमारे पास में लॉन्ग, फिर उसके बाद में फ्लोट में भी हमको ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ओके। जैसे कि हमारे पास में मिलते हैं फ्लोट के बाद में हमको मिलेंगे देखने को डबल, है ना, पढ़ लिया बुक में से। और डबल के बाद में हमको देखने को मिलेगा कैरेक्टर में कैर, ओके, CHAR, कैर। क्या बोल नाम बोल। बुलियन तो मैंने नॉन न्यूमरिक में बता तो दिया, बुलियन। नाउ नेक्स्ट इज रेफरेंस डाटा टाइप। रेफरेंस डाटा टाइप जो होते हैं, ये जो रेफरेंस डाटा टाइप होते हैं, क्लासेस, इंटरफेस और एज, इन रेफरेंस डाटा टाइप्स को हम इन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का यूज़ करके, जैसी हमको ज़रूरत होती है वैसी हम ज़रूरत में यूज़ करके इनको बनाते हैं। क्लासेस को बनाते हैं, है ना। क्लास क्या होती है, मैंने आपको बताया था क्लास क्या होती है। जावा में क्लास क्या होती है, लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास मतलब अगर मैंने एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करा और उनको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो वो हमारी क्लास बन जाती है। जैसे कि मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि इस स्कूल में से मैंने ऐसे बच्चे लिए जो 11th ग्रेड के हैं और जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखा है, उनको उठा के अगर मैं एक रूम में पैक कर दूँ तो वो रूम उनकी क्लास बन गई, ठीक है, सिंपल। सो यही हमारे यहाँ पे क्लास होती है, जो कि एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी, और रेफरेंस डाटा टाइप जो है वो हर ऑब्जेक्ट्स के लिए एक एड्रेस का काम करती है और उनके लिए मेमोरी को स्टोर करने का काम करती है, ओके। नाउ अब हम इन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को थोड़ा सा एक एक करके पढ़ लेते हैं। सो द फर्स्ट इज द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्टैटिकली टाइप्ड, विच मीन्स दैट ऑल वेरिएबल्स मस्ट फर्स्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। सो जितने भी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले हम इनको देख लें ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि फिर ये डाटा टाइप्स हमारे किस प्रकार से रहेंगे, ओके। सो वेरिएबल्स के लिए मैं आपको वेरिएबल्स एक नेम मेमोरी लोकेशन है जो कि डाटा की वैल्यू को होल्ड करता है।
जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने मैथ्स सब ने पढ़ी 10th तक, मैथ्स में हम लोगों ने पढ़े हैं वेरिएबल्स, हम लोगों ने मैथ्स में ही पढ़ा है, जैसे कि x और y याद हो तो हम इफ लेट x बी दिस, तो उसका मतलब है x कुछ भी हो सकता है। हमने बोला कि लेट x बी द एज ऑफ राम, तो वहाँ पे x का मतलब क्या है, वो x मतलब राम की एज में कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी 1, लेट इट बी 72, राम की एज कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता क्या है, बट हमने उसकी जगह एक ऐसा एक सिंबल ले लिया जो कि एक वेरिएबल है ना, वो वेरी कर सकता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है वो हमारी वेरिएबल बन जाते हैं। सो इसी प्रकार से हम जब जावा में भी हम काम करेंगे तो जावा में भी हम बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे काम करने के। जैसे सपोज करो मैंने अगर एक एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन बनाई, जिस एप्लीकेशन में चाहता हूँ कि आप अपना नाम मुझे दें और फिर मैं उस नाम को कहीं पे सेव करूँ। जैसे हमने इंस्टाग्राम में समझ लो, आपसे मैंने एक यूज़र आईडी बनाने के लिए शुरुआत में आपसे नाम लिया, उस नाम को मेरे को सेव करना पड़ेगा, पर वो नाम को मैं सेव कहाँ में करूँगा, एक वेरिएबल में, क्योंकि मेरे को सब बंदे का नाम अलग अलग होगा। तो लेट एक्स बी नेम ऑफ द यूज़र, ऐसे करके बोल सकते हैं, और x तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। तो ऐसे ही वेरिएबल्स हमको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। अब एक वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम वेरिएबल लिखते हैं कि ये वेरिएबल हमने यहाँ बनाया, तो उसको बनाने को हम बोलते हैं डिक्लेयरिंग ऑफ द वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिक्लेयरिंग ऑफ द वेरिएबल, है ना। ये हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे और प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे भी, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू दिस। तो डिक्लेरेशन कैसे होता है, सिंपल सी बात है, हम आगे लिखते हैं डाटा टाइप, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इंट, इंटीजर डाटा टाइप है, INT इंट, है ना, इंट डाटा टाइप। तो इंटीजर टाइप ऑफ डाटा टाइप है इंट, और उसके बाद हमने लिखा ए, जैसे कि हम बोल रहे हैं लेट एक्स, तो लेट ए, है ना। अब ये जो ए है ये कैसा है, किस प्रकार का डाटा टाइप है, तो कैसी वैल्यू सेव करेगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करेगा। किस प्रकार की वैल्यू सेव करेगा इसके अंदर, इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करेगा। तो अब इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी सेव कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन। पर क्या होता है कि जब भी हम कोई डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमको यूज़ करते हैं, जब पहली बार हम उसमें कोई वैल्यू रखते हैं, तो किसी भी चीज़ को हम पहली बार अगर कुछ करते हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइज करना, चालू करना। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को भी जब हम पहली बार वैल्यू असाइन करेंगे तो उसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। क्या बोला जाता है? इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइज करने के लिए एक वेरिएबल को पहले डिफाइन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, और उसके बाद उसकी फर्स्ट वैल्यू को असाइन करना होता है, उसको बोलते हैं इनिशिएटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? इनिशिएटेड वैल्यू। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ इंट ए इज इक्वल टू 1, मतलब एक ए डाटा टाइप है, एक ए वेरिएबल है ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, और उस ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है। सभी वेरिएबल्स को, जितने भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सभी वेरिएबल्स को हमको इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। अगर हमने इनिशियलाइज नहीं करा तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू होती है नल। क्या वैल्यू होती है? नल, NULL, नल। नल का मतलब होता है ब्लैंक, खाली। नल का मतलब होता है खाली या फिर ब्लैंक, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना। नल, नल मतलब वॉइड, वॉइड मतलब खाली, खाली मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इस जगह पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, सो नल। और पर क्या होता है कि कुछ टाइम में कुछ जगह आपको ऐसा लगेगा कि जब आप ऐसे प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे, आपने प्रोग्राम्स बनाए, आप रन करोगे तो वहाँ पे कुछ एरर्स आ जाएगी कि ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें एक गलती आती है कि अगर कोई वेरिएबल को डिफाइन तो करा है, पर अगर इनिशियलाइज नहीं करा, बिना इनिशियलाइज करा आप उसको कहीं यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे वो फिर आपको एक क्या देगा, एरर दे देगा। तो इसलिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज इट विद डिक्लेरेशन। हमको उसको इनिशियलाइज करना चाहिए, जब भी यूज़ करें उससे पहले हमको कहीं ना कहीं उसको इनिशियलाइज कर देना चाहिए। ओके, चलिए। अब
प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को देख लेते हैं हम, एक एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को अच्छे से देख लेते हैं क्या होते हैं। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्टैटिकली टाइप्ड होती है। स्टैटिकली मतलब एक जैसे स्टैट्स के साथ में टाइप होती है। तो उसमें क्या है कि हर चीज़ को हमको साफ साफ, जैसे कि मैंने तुमको 1000 बार बोला है कि कंप्यूटर भोंदू होता है, कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता है। उसको जो हम बोलते हैं, कंप्यूटर बनाया किसने? हमने बनाया। और हमने बनाया मतलब हमने उसको बताया होगा कभी ना कभी कि कैसे चलना है। तो कंप्यूटर इतना भोंदू होता है कि जब तक हम उसको कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक उसको समझ में आएगा नहीं, खुद से वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। इवन यहाँ तक कि जितनी भी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, उन ऑटोमेटेड प्रोसेस को, जो ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं, उन ऑटोमेटिक काम होने के लिए भी हमको स्टार्ट तो हमको ही करना पड़ेगा। उसको बिना स्टार्ट करे तो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो भोंदू होता है, उसको सब हम बताना पड़ता है हमको। तो ऐसे ही यहाँ पे जावा प्रोग्राम में भी क्या होता है कि स्टैटिकली टाइप्ड होती है, उसमें हर चीज़ हमको साफ साफ डिक्लेयर करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम किसी भी एक वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ करो मैंने कहीं पे लिखा कि मेरे को एक नाम लेना है आप लोगों से, तो उस नाम को लेने से पहले, या सपोज़ करो मेरे को एक कैरेक्टर लेना है, एक मेरे को लेना है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो 11 बताना है आपको। तो 11 मैं डायरेक्ट थोड़ी लिख दूँगा क्लास इज इक्वल टू 11। अभी क्लास को, वेरिएबल को पहले डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को बताना पड़ेगा कि भैया ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करूँगा। कंप्यूटर को बताना पड़ता है, फिर कंप्यूटर उसमें वैल्यू स्टोर करने देता है। नहीं तो वो बोल देता है ये क्या है, मेरे को तो पता ही नहीं है क्या है, तुम कैसे बोल रहे हो, क्लास इज इक्वल टू 11, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या लिख दिया तुमने। और समझ में कब आएगा, जब हम ऊपर लिख देंगे इंटीजर इज इक्वल टू क्लास। क्या इंटीजर जो है एक इंट क्लास अगर हम लिखेंगे इंट सी, क्लास हम पूरा यूज़ नहीं कर सकते। क्लास इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, अब सुनो, जैसे यही क्लास वैल्यू, क्लास मेरे को एक वेरिएबल बनाना है, नाम उसका रखना है क्लास, क्योंकि मेरे को उसमें क्लास स्टोर करनी है बच्चों की। बट मैं क्लास उस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वो जावा का कीवर्ड है। जावा क्लास, जावा में क्लासेस बनती है, तो जावा की क्लास जो है वो जावा का कीवर्ड है, तो हम उसको क्लास में नहीं यूज़ कर सकते। तो हमको वहाँ पे क्लास की कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, इंट CLS ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लास के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाने पड़ेंगे, या जो हम समझ सके ऐसा कुछ उस पर देना पड़ेगा, इंट C। तो हमको बताया कि ये जो C है ये एक इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, इसका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर इस टाइप का वेरिएबल है, और इसमें हम लोग कोई एक हमारी क्लास को इंटर करेंगे। और जैसे ही हम बोलेंगे 11, तो वो क्या करेगा, इंटीजर जो C है उसकी वैल्यू कितना कर देगा, 11, हम 11 क्लास। ओके, एक प्रिमिटिव जो टाइप है वो प्री डिफाइंड होती है लैंग्वेज में, और उनके जो नेम होते हैं जैसे इंट, जैसे कि लॉन्ग, जैसे कि शॉर्ट, जैसे कि बुलियन, ये सब ऑलरेडी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। हम ऐसा नहीं कर सकते हम लिख दें इंट इंट। इंट क्या होता है, वो वहाँ कंप्यूटर भेजा जाएगा, इसलिए कंप्यूटर को साफ साफ बताना पड़ता है। तो कंप्यूटर ने क्या करा कि जावा ने क्या करा कि पहले से रिजर्व कर रखे कि भैया आप इन चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर सकते। अब सपोज़ करो अगर आप ऐसे ही करते इंट क्लास, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती, कंप्यूटर सोचता यार ये क्लास टाइप का डाटा टाइप है या इंटीजर डाटा टाइप है, और ये क्या है समझ में नहीं आ रहा उसको, वो वहाँ बहरा था। तो वो ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए उन्होंने क्या करा कि रिजर्व कीवर्ड कर दिए, जिसमें प्रिमिटिव वैल्यूज़ जो है वो दूसरी प्रिमिटिव वैल्यूज़ को शेयर नहीं कर सकती। ओके, 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो हमको जावा प्रोग्रामिंग में है हमारे पास में। उन 8 डाटा टाइप्स को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये वीडियो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और इसकी लिंक जैसे ही मिले तो आपकी कॉपी के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, जावा क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस, और वो जो हमने एक ट्री बनाया हुआ था डाटा टाइप्स का, वो ट्री आपकी फेयर कॉपीज़ में बनाना है।